तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष एंड यू आर वाचिंग डेगेस्टर। सो आज का डेट है 5 मार्च 2025। जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था वो था आई डोंट नो 3 मार्च को बनाया होगा। तो फिर 4 मार्च को वीडियो नहीं आया था क्योंकि मैंने बेसिकली कुछ भी नहीं पढ़ा। 1-1.5 घंटे की पढ़ाई हुई थी एंड आज 5 मार्च को ये टारगेट था। ये हमारा टारगेट लिस्ट है 2 मार्च से लेके 5 मार्च तक, जिसमें बेसिकली 2 मार्च एंड 3 मार्च का बैकलॉग क्लियर हो गया था। 4 मार्च एंड 5 मार्च का फिजिक्स केमिस्ट्री का बैकलॉग अभी भी बना हुआ है, मतलब ये वाला जो सेक्शन है इसका अभी बैकलॉग बना हुआ है। मैथ्स में मेरा फॉर्मूलेस वगैरह हो चुके हैं, बट फॉर्मूलेस कुछ कुछ अभी भी भूल रहा हूँ तो उसको ख़त्म करना होगा। एंड गाइस, मेरा 8 मार्च को मैथ्स का बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए अब थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये जो ऑल अबाउट मैथ्स के नितिन गोयल सर का था 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको मैंने लगाया है। एंड हियर इज़ टुडेज सेशंस अपडेट। आज मैंने पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे 12 मिनट। एक्चुअली मैं फ्रेंड के घर भी चला गया था पढ़ने के लिए, तो फिर उसमें भी 1-2 घंटे आप जोड़ सकते हैं, बट या टोटल मिला के 6 घंटे की स्टडी है। सारे फॉर्मूलेज वगैरह जो भी वन शॉट से करने थे वो सारे फॉर्मूलेज हो चुके हैं। फॉर्मूलेज सारे अब याद करने हैं। अब मेरा प्लान कल का ये है कि कल सुबह उठ के अब भाई मेरे को सारे के सारे फॉर्मूलेज करने पड़ेंगे, सारे फॉर्मूलेज करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ ही मेरे को प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा प्लान ये है कि 7 मार्च से पहले मेरे सारे के सारे चीज़ें ख़त्म हो जाए, अप टू डेट रहे, ताकि मैं 8 मार्च को अपना जाके मैथ्स का पेपर दे सकूँ। क्योंकि मेरा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नॉट सो वेल गया, आई मीन क्योंकि मैं बिट सेट को भी एज एन लेके चल रहा हूँ, तो बिट सेट में आपको पीसीएम तीनों में ही 75% लाना पड़ेगा, तीनों को मिला के। इसमें इंग्लिश और सीएस नहीं मिलाया जाता, इसमें इंग्लिश और सीएस मिला के तो लाना ही पड़ेगा, बट आपको पीसीएम मिला के भी 75% लाना पड़ेगा। सो इट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी, बट वी विल फिगर इट आउट। कल का प्लान यही है कि मैथ्स को कम्प्लीटली ख़त्म कर देना है। एंड ये जो सेक्शन है फिजिक्स केमिस्ट्री का, क्योंकि मैंने इसको बोर्ड के टाइम पे भी पढ़ा था, सो होपिंग कि वापस से पढ़ लेंगे इंग्लिश के एग्ज़ाम के बाद। इंग्लिश का एग्ज़ाम है 11 मार्च को, तो 11 मार्च को ख़त्म करने के बाद फिर 11 से लेके 12 मे बी 13 तक तो सी एस ही पढ़ूँगा मैं। उसके बाद फिर 2-4 दिन ये 12 का ख़त्म करने के बाद फिर 11 का भी जाऊँगा रिवाइज़ करने। तो मोर और लेस मेरा 20 मार्च तक सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए जेई का। जेई को अब बचे हैं आई डोंट नो मे बी 26 डेज। सो 26 डेज में या टाइम फ्लाइज। ऑल राइट, सो आज के लिए बस इतना ही। एंड आई रियली वांट टू शेयर कि आप लोग YPT के चैनल को मेरे ज्वाइन करो। देखो यार, यहाँ पे सिर्फ मैं अकेला बैठा रहता हूँ अपने YPT के चैनल पे, कोई है ही नहीं। सो आई रियली वांट कि आप भी ज्वाइन करें। सो वी विल स्टडी टुगेदर। एंड अब बारी है आज के क्वेश्चन की। सो आज का हम लोग का क्वेश्चन है कि डज ऑल द हार्ड वर्क एंड प्रेशर वर्थ इट। जितने भी हम लोग इतने एफर्ट्स मार रहे हैं, इतने चीज़ें कर रहे हैं, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इतने फार्मूलाज रिएक्शंस केमिस्ट्री में याद कर रहे हैं, इज़ इट ऑल वर्थ इट? मेरा आंसर है एब्सोल्युटली नो। बट हियर मी आउट, इसमें भी एक कैच है। कैच ये है कि ये वर्थ इट नहीं है अगर आप इसको खुद पे प्रेशर कर रहे हैं। हो सकता है कि आप फैमिली एंड फ्रेंड्स के प्रेशर में आके ये चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी को नहीं मन करता कि उसको पीसीएम लेना है। हाँ, 10th में अच्छे मार्क्स आ गए, 10th में लेट सपोज 80, 90, 95% एंड इवन कुछ के तो 99% भी आए होंगे। इतने मार्क्स आ गए, परसेंटेज आ गए, एंड यू थिंक कि व्हाट्स द बेस्ट चॉइस? पीसीएम। यू चोज इट। आप पीसीएम, पीसीबी,
कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन फिर आप 11th में आते हैं, 12th में आते हैं एंड यू सडनली रियलाइज़ कि नहीं, ये शायद वो गोल नहीं है जो मैंने खुद के लिए सेट किया है, ये वो गोल है जो कि सोसाइटी ने मेरे लिए सेट किया है, जिसे फुलफ़िल करके सोसाइटी में मेरे को एज एन रिकॉग्निशन मिलेगा. इफ़ यू गो विद दैट थॉट प्रोसेस, आई डोंट थिंक कि यू वुड लास्ट. सुनो यार, एक बात सुनो, ओवर 20 लाख लोग देते हैं, मेंस में हार्डली 2 लाख का सिलेक्शन होता है, एडवांस की सीट के लिए सिर्फ 20,000 है, सिर्फ 20,000. ये 20,000 जो होते हैं उसमें मेजॉरिटी वो लोग होते हैं जो कि इस सब्जेक्ट से प्यार करते हैं, जो कि PCM से प्यार करते हैं. ऑलराइट, आपको ये मन नहीं कर रहा होगा, आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा, PCM को देख फिज़िक्स के फॉर्मूलेज याद नहीं होते हैं, केमिस्ट्री के रिएक्शंस याद नहीं होते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, थॉट प्रोसेस नहीं बिल्डअप हो पा रहा है. दिस इज़ व्हाट इट टेक्स टू बी एन IITian, टू बी एन NITian. इसमें कोई भी आपके US या फिर यूरोप की तरह कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन बिल्डअप नहीं होता. देयर इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम JEE, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, यू हैव टू गिव इट. अब जो जनरल कैंडिडेट है वो ऐसा बोल सकते हैं कि रिजर्वेशन नहीं है, या फिर बहुत टाइप के चीज़ें होते हैं, हर किसी का सिचुएशन सेम नहीं होता, बट यू हैव टू डील विद इट, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. सो या, अगर आप मुझसे इन द एंड पूछेंगे कि डज इट ऑल वर्थ इट, मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं. लेकिन अगर आप मेरे कंटेक्स्ट में पूछेंगे डज इट ऑल द हार्ड वर्क एंड प्रेशर वर्थ इट, मेरा आंसर हमेशा रहेगा येस. क्योंकि ये आंसर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. मेरा गोल भले ही JEE से बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा गोल है, और उस गोल तक जाने के लिए मुझे JEE को क्रैक करना ही पड़ेगा. इट्स ए नेसेसिटी. तो उसके लिए मैं क्रैक करूँगा. बाकी व्हाट डू यू गाइस थिंक, comments. And yep, this is all for the video. Thank you for watching and stay tuned.